राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, अगर हमारा मन मर जाए तो क्या होगा। एक व्यक्ति ने, संजीव भाई, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। मुंडोक उपनिषद का ये सूत्र कुछ अजीब लगता है। ये कहता है, जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जो ब्रह्म के पार पार ब्रह्म का जानने वाला है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला पैदा नहीं होता। वह शोक से तर जाता है, पाप से तर जाता है और हृदय की ग्रंथियों से मुक्त होकर अमृत बन जाता है। श्लोक इस प्रकार है, स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्महोस भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। कृपया इस सूत्र का गूढ़ार्थ समझाने की अनुकंपा करें और हमें ये समझाने की चेष्टा करें कि जब हम मन के पार चले जाते हैं तो क्या होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखो संजीव भाई, ये सूत्र अजीब लग सकता है, अजीब है नहीं। लग सकता है इसलिए कि इसमें कुछ अस्तित्व के संबंध में बुनियादी बातें कही गई हैं जो सामान्य तर्क के अतीत हैं। पहली बात, हम जो भी जानते हैं जानने के कारण उससे एक नहीं हो जाते। ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग बने रहते हैं। यही मन के ज्ञान की प्रक्रिया है। जानना ज्ञाता और ज्ञेय के बीच एक संबंध है। ज्ञाता पृथक है, ज्ञेय पृथक है। जानने के संबंध के कारण वे एक नहीं हो जाते हैं। नहीं तो फूल को जानने वाला फूल हो जाए और पत्थर को जानने वाला पत्थर हो जाए, फिर तो जानने वाला शेष ही न रहे। जिसने पत्थर को जाना वह पत्थर हो गया। इसीलिए सूत्र अजीब लगता है। लेकिन मन के पार जानने का एक और भी जगत है, मनातीत। उस जगत का द्वार ही ध्यान है, भजन है। वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि वहाँ जानने को कोई अन्य नहीं होता, कोई भिन्न नहीं होता। वहाँ जानने वाला स्वयं को ही जानता है। ध्यान की प्रक्रिया को ख्याल में लो तो सूत्र सरल हो जाएगा। ध्यान को बीच में न लिया तो सूत्र बेबूझ रह जाएगा। ये सारे सूत्र ध्यान के सूत्र हैं। ये उपनिषद ध्यान की गंगोत्री से पैदा हुए हैं। ये उन दृष्टाओं की अनुभूतियां हैं जिन्होंने विचार की जो सतत प्रक्रिया चलती है उससे छुटकारा पा लिया है। ध्यान का अर्थ होता है विचार की धारा का ठहर जाना। साधारणतः तुम्हारे भीतर विचारों की सतत श्रृंखला लगी रहती है, जैसे रास्ता चल रहा हो। लोग निकलते ही रहते हैं, गुजरते ही रहते हैं, और रास्ता तो कभी कभी रात बंद भी हो जाए, लेकिन ये मन के रास्ते पर विचार दौड़ा ही करते हैं। दिन में विचार, रात में स्वप्न, कभी स्मृतियाँ, कभी वासनाएं, कभी आकांक्षाएं, कभी कल्पनाएं। अंत ही नहीं है, न ओर है न छोर है। ये चलता ही चलता है मन। इस मन की सतत प्रक्रिया के कारण तुम ये भूल ही जाते हो कि तुम इससे पृथक हो। यूं समझो कि किसी दर्पण के सामने से 24 घंटे अहिर्निश चेहरे गुजरते रहें तो दर्पण को मौका ही ना मिले जानने का कि मैं इन गुजरते हुए चेहरों से अलग हूँ। कभी ना कभी कोई ना कोई चेहरा बन रहा है। एक मिटता नहीं, दूसरा बन जाता है। मिट नहीं पाता कि दूसरा बन जाता है। मिटने के पहले दूसरा बन जाता है। हमेशा दर्पण आच्छादित है, तो दर्पण को पता कैसे चले कि मैं पृथक हूँ, अलग हूँ। इसीलिए ध्यान का आविष्कार हुआ। ध्यान का अर्थ है दर्पण को मौका देना थोड़ी देर को कि उसमें कोई प्रतिबिंब न बने, ताकि दर्पण ये समझ ले कि मैं अलग हूँ और प्रतिबिंबों की धारा मेरे सामने से गुजरती है, वह अलग है।
जिस घड़ी दर्पण के सामने से कुछ भी नहीं गुजरता, उस घड़ी दर्पण अपने को जान पाता है। तुम्हारी चेतना दर्पण है, शीशा है, और विचार दर्पण के सामने से गुजरते हुए दृश्य। तुम्हारी चेतना दृष्टा है, ज्ञाता है, और चेतना के सामने से जो गुजर रहा है वह ज्ञेय है। जिस क्षण ध्यान की गहन मौन अवस्था भीतर पैदा होती है, जैसे रज़ब ने कहा, जन रज़ब ऐसी विधि जाने, ज्यों था त्यों ठहराया। जब सब ठहर जाता है, चित्त में कोई तरंग भी नहीं होती, कोई भाव नहीं होता, चित्त जब यूं होता है जैसे झील निस्तरंग हो, थिर, तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि मैं पृथक हूँ विचारों से, मैं इन विचारों से अलग हूँ। और तुम्हारे जानने की जो क्षमता अब तक विचारों में उलझी थी, वह जानने की क्षमता अपने पर ही लौट आती है। अब जानने वाला अपने को जानता है। अब ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं होते, एक ही होता है। वही जान रहा है, वही जाना जा रहा है। इस अनुभूति का नाम ही ब्रह्म अनुभूति है, यानी खुद की पहचान करना है। पहचाना किसको जा रहा है, जाना किसको जा रहा है? खुद ही को। इसको कहते हैं ब्रह्म अनुभूति, अपने आप की पहचान। ये सूत्र प्यारा है, गहन है, गूढ़ है। स यो ह वै तत्परमं वेद ब्रह्मोब भवति, यानी जिसने ब्रह्म को जाना वह ब्रह्म हो गया, या जिसने अपने को पहचाना वह ब्रह्म हो गया। यही वेद है, क्योंकि यही असली जानना है। दूसरे को जानना भी कुछ जानना है। दूसरे को जानकर भी करोगे क्या? भीतर अंधेरा रहा और बाहर सारी दुनिया रोशन भी हो जाए तो किस काम की? भीतर खाली रहे और बाहर धन, पद, प्रतिष्ठा के अंबार भी लग जाएं तो किस काम के हैं? थोड़ी ही देर में मौत आएगी और सब छीन लेगी, सब पड़ा का पड़ा रह जाएगा। जीवन भर की आपाधापी व्यर्थ हो जाएगी। जो कमाया सिद्ध होगा मौत के क्षण में कि वह कमाई न थी, गवाई थी। जो इकट्ठा किया, मौत के क्षण में पता चलेगा कि कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और हीरे अपरिचित ही रह गए। कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहे और संपदा का एक बड़ा साम्राज्य भीतर था, उस तरफ पीठ ही बनी रही। जब कोई व्यक्ति स्वयं की तरफ मुड़ता है तो जिसे वह जानता है वह कोई और नहीं, वह स्वयं की ही सत्ता है। वहाँ जानने वाला और जाना जाने वाले दो नहीं होते। इसीलिए ये सूत्र ठीक कहता है, जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जो उस सचखंड के वासी को जानता है वह उस सचखंड के वासी जैसा ही हो जाता है। ये सूत्र धर्म की पराकाष्ठा है। बहुत थोड़े से धर्म इस ऊंचाई तक उठे, क्योंकि बहुत थोड़े से धर्म इतना साहस कर सके हैं। जैसे ईसाई समझ नहीं पाए जीसस को। जीसस तो कहते हैं कि मैं और मेरा पिता अर्थात ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों एक हैं। लेकिन ईसाइयों ने इस बात को बिल्कुल गलत ढंग से पकड़ा। वे कहने लगे कि ये बात सिर्फ जीसस के संबंध में सच है कि जीसस परमात्मा से एक हैं, किसी और के संबंध में ये सच नहीं है। जबकि जीसस अपने संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जब जीसस कहते हैं मैं और परमात्मा एक हैं, तो जोसेफ और मरियम के बेटे जीसस के संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वे तो उसे भीतर छिपे परम चैतन्य के संबंध में कह रहे हैं। परम चैतन्य हमारा असली मैं है, वही हमारी असली अस्तित्व है, वही हमारी अस्मिता है, वही हमारी आत्मा है। मैं उसकी तरफ ही इशारा कर रहा हूँ। इसीलिए ईसाइयों ने यूं पकड़ ली बात। अंधे आदमी से प्रकाश के संबंध में कुछ कहो, वह कुछ का कुछ पकड़ लेगा। बहरे को संगीत के संबंध में कुछ समझाओ, वह कुछ का कुछ पकड़ लेगा। ईसाइयों ने समझा कि जीसस अपने संबंध में कह रहे हैं। जीसस उन सबके संबंध में कह रहे हैं जिन्होंने भी जाना है, मगर ईसाइयत उस तल तक पहुंच ना पाई। ईसाइयत उस ऊंचाई को न छू सकी। ईसाइयत में वह फूल न खिल सका। वही परिणाम इस्लाम में हुआ। इसीलिए अल हिल्लाज मंसूर को मुसलमानों ने सूली पर लटका दिया। क्यों?
क्योंकि उसने अनहल हक की घोषणा की। उसने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, और मुसलमानों में इस तरह की घोषणा कुफ्र है, पाप है, महापाप है। कोई कहे कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा के साथ कोई बराबरी करे। अल हिलाज मंसूर परमात्मा के साथ बराबरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अल हिलाज ये कह रहा था मैं तो हूँ ही नहीं, परमात्मा है, बराबरी का सवाल कहाँ था। बराबरी तो तब हो जब दो हों, दो तो हैं ही नहीं। अनहल हक का मतलब है मैं सत्य हूँ। मैं और सत्य ऐसी दो चीज़ें नहीं है। अल हिलाज अपने संबंध में कोई घोषणा नहीं कर रहा है। अल हिलाज तो मिट गया। ध्यान में जो गया उसका अहंकार तो मिट ही जाता है। फिर जो शेष रह जाता है वह परमात्मा है। अल हिलाज मंसूर का गुरु था जुन्नैद। उसने अल हिलाज को बहुत बार समझाया कि देख, इस बात को भीतर ही पी जा, पचा। मैं भी जानता हूँ, लेकिन मत कह। जुन्नैद बूढ़ा था, जीवन के कड़वे मीठे अनुभव उसने लिए थे। अल हिलाज जवान था। जुन्नैद अल हिलाज को समझाता रहा कि तू ये बात कहेगा तो आज नहीं कल तू मुश्किल में पड़ेगा और मुझे भी मुश्किल में डालेगा, क्योंकि अंततः ये दोष मुझ पर भी आएगा कि मेरा शिष्य घोषणा कर रहा है। अल हिलाज हमेशा स्वीकार कर लेता था कि अब नहीं करूँगा, लेकिन जब भी ध्यान में बैठता था बस भूल ही जाता था। जब मैं ही न रहा तो मैं के द्वारा दिए गए वचन कौन याद रखे। जिसने वचन दिए थे वह तो गया, और जो प्रकट होता वह फिर वही धुन उठा देता, वही अनहल हक का नाद। और जुन्नैद ने कहा, कितनी बार तुझे समझाया कि ये बात अगर फैल गई तो मुश्किल खड़ी होगी, तू तो मारा ही जाएगा। तेरे साथ मेरा भी जो काम चल रहा है, जो सैकड़ों लोग ध्यान को, समाधि को उपलब्ध हो रहे हैं, इनकी प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाएगी। फिर वह वायदा करता और वायदा टूट जाता। अंततः अल हिलाज ने एक दिन कहा कि अब और वायदा ना करूँगा, क्योंकि बहुत वायदा किया वह टूट टूट जाता है। असलियत यह है कि जो वायदा करता है वह तो मौजूद नहीं होता, और जो मौजूद होता है उसने कभी वायदा नहीं किया। मैं वहाँ होता नहीं, और जो वहाँ होता है वह घोषणा करता है। मैं रोकूं तो कैसे रोकूं? जुनैद ने कहा कि ऐसा कर, तू काबा की यात्रा करा। उन दिनों पैदल ही यात्रा करनी होती थी, वर्ष लग जाते थे। जुनैद ने सोचा कि काबा की यात्रा कराएगा तब तक तो बात टलेगी, इस बीच कुछ भी हो सकता है, समझ आ जाए। लेकिन पता है अल हिलास मंसूर ने क्या किया? वह उठा और उसने कहा, ठीक, आप आज्ञा देते हैं तो जाकर तीर्थ यात्रा कराता हूँ। उठा और उसने जुन्नैद के 3 चक्कर लगाए और फिर बैठ गए सामने। जुन्नैद ने कहा, यह क्या किया? उसने कहा, मेरे लिए तुम ही काबा हो। सदगुरु की देखो कितनी महिमा है, तुम्हारे अलावा और कहाँ काबा है। जब जीवित गुरु को पा लिया तो अब किस पत्थर की पूजा करने जाऊं, और किस लिए? तुम्हारे 3 चक्कर लगा लिए, यात्रा पूरी हो गई, अब कहाँ जाना है? और वही अनहल हक का नाद, वह नाद मंसूर के संबंध में नहीं है। मुसलमान गलत समझे, उन्होंने व्यर्थ ही मंसूर को सूली दे दी। लेकिन इस देश में धर्म के ऊंचे से ऊंचे शिखर छुए गए वे दिन भी जा चुके हैं। आज भारत की मनोदशा वैसी नहीं है जो उपनिषद के काल में थी। आज तो भारत बहुत दयनीय है। अब तो यहाँ भी आदमी ज़मीन पर घिसट रहा है, आकाश में उड़ने की क्षमता उसने खो दी। आज तो यह घोषणा करना कि मैं ब्रह्म हूँ खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जो जानेगा वह रुक भी नहीं सकता है। पहले अपनी आवाज़ की लर्जिश पर तो काबू पालो, पहले अपनी आवाज़ की लर्जिश पर तो काबू पालो, फिर प्रेम के बोल तो होंठों से निकल जाते हैं। एक बार कंपती हुई आवाज़ ठहर जाए, फिर प्यार के बोल तो अपने से निकल जाते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता। फिर प्यार के बोल तो ओंठों से निकल जाते हैं, बस एक ही काम करना ज़रूरी है कि वह भीतर चलता हुआ कंपन है। पहले अपनी आवाज़ की लर्जिश पर तो काबू पालो, फिर कुछ कहना नहीं पड़ता। जो कहने योग्य है अपने से निकल जाता है, फिर उसे रोका नहीं जाता। ये उपनिषद के वचन कहे नहीं गए हैं, निकले हैं। ये स्वस्फूर्त घोषणाएं हैं, स्फुरनाएं हैं। जो उस परम ब्रह्म को जानता है
वह ब्रह्म ही हो जाता है। जो पार ब्रह्म के आगे जाता है वह पार ब्रह्म के आगे वाला वासी ही हो जाता है। स यो ह वै तत्परमम ब्रह्म वेद। और यही वेद है। वेद बड़ा पुराना शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। वेद का अर्थ है जानना। वेद बनता है विद से। विद का अर्थ होता है ज्ञान। उसी से विद्वान शब्द बना। वेद कोई 4 संहिताओं में समाप्त नहीं हो गया है। कोई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उन पर समाप्त नहीं हो गया है। जब भी दुनिया में किसी व्यक्ति ने अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वेद वहाँ फिर से जन्मा है। हर बुद्ध के साथ का जन्म होता है। फिर वह बुद्ध चाहे मोहम्मद हो, चाहे जीसस, चाहे जरथुस्त्र, चाहे बाबा नानक, चाहे लाओत्सु, चाहे महावीर, चाहे कृष्ण, चाहे कबीर, कुछ भेद नहीं पड़ता। जिसने अपने को जाना, जानते ही उसके होंठों से वेद फूट पड़ते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही ब्रह्म हो गया। असल में यह कहना कि स्वयं ही ब्रह्म हो गया भाषा की भूल है। ब्रह्म तो तुम हो ही, परमात्मा तो तुम हो ही। सिर्फ जानते नहीं हो, सिर्फ बोध नहीं है, सोए हुए ब्रह्म हो। बुद्ध जागे हुए ब्रह्म है, सभी संत जागे हुए ब्रह्म है। भेद ज़्यादा नहीं है। ज़रा सी तुम भी करवट लो और उठ जाओ, बस भेद समाप्त हो जाता है। कोई गुणात्मक भेद नहीं है। तुम सोए हुए संत हो, संत जागे हुए संत हैं। यह उपनिषद का ऋषि जो कह रहा है, ये तुम्हारे संबंध में उतना ही सच है जितना उसके स्वयं के संबंध में, मगर तुम्हें इसका पता नहीं है। और जब तक तुम्हें पता नहीं है तब तक स्वभावतः ये सूत्र अजीब सा लगेगा कि हम जानते हैं, उसके साथ हम एक कैसे हो सकते हैं, एक कैसे हो जाते हैं। तुम एक ही हो। अब यूं समझो, जो तुम्हारे भीतर जान रहा है वही ब्रह्म है। वह जो जानने की क्षमता है वही ब्रह्म है। वह जो तुम्हारे भीतर बोध है वही बुद्धत्व है। तुम्हारा चैतन्य ही परमात्मा का एकमात्र प्रमाण है। और सूत्र का दूसरा हिस्सा भी तुम्हें संजीव भाई दिक्कत में डाला होगा, क्योंकि उसका सामान्य अर्थ जो एकदम से ख्याल में आता है अड़चन में डालने वाला है। उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला पैदा नहीं होता। इसको अगर तुमने शाब्दिक अर्थों में लिया तो स्वभावतः बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि बुद्ध का बेटा राहुल कोई पैदा होने से नहीं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता। महावीर की बेटी तो कभी बुद्धत्व को उपलब्ध हुई, इसका कोई उल्लेख नहीं है। कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, तो नामालूम कितने हजार बेटे बेटियां हुए होंगे। इतने हजारों ब्रह्म ज्ञानी अगर एक साथ एक आदमी पैदा कर देता तो इस देश की ऐसी दुर्गति न होती। कहाँ खो गए वे हजारों कृष्ण के बेटे बेटियां, उनका तो कुछ पता नहीं है। इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ मत लेना। इस सूत्र का बड़ा संकेतात्मक अर्थ है। यूं समझो, बुद्ध ने कहा मनुष्य की चेतना एक प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह। बुद्ध का शब्द है उस प्रवाह के लिए संतति। आखिर तुम्हारा बेटा तुम्हारा क्यों कहलाता है? क्योंकि तुम्हारे प्रवाह से आया है, तुम्हारे ही प्रवाह का हिस्सा है। फिर उसका बेटा, यह प्रवाह है संतति। बुद्ध ने कहा जैसे दिया जलता है सांझ को, फिर सुबह दिए को बुझाते हैं। अगर कोई तुमसे ये कहे कि जो दिया तुमने सांझ जलाया था, जो ज्योति तुमने सांझ जलाई थी, क्या वही तुम सुबह बुझा रहे हो, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि वही ज्योति तो तुम नहीं बुझा रहे हो। वह ज्योति तो नामालूम कितनी बार बुझ चुकी, नहीं तो धुआं कहाँ से उठता है। प्रतिपल पुरानी ज्योति बुझकर धुआं हो जाती है और उसकी जगह नई ज्योति आ जाती है। लेकिन पुरानी ज्योति का बुझना और नई ज्योति का आना इतनी त्वरा से होता है, इतनी तीव्रता से होता है कि तुम्हारी आंख देख नहीं पाती। दोनों के बीच अंतराल इतना कम है और शीघ्रता इतनी है। नहीं तो ये सत्य तो यही है कि ज्योति हर क्षण पुरानी विदा हो रही है, उड़ी जा रही है धुआं होकर, नई ज्योति उसकी जगह ले रही है। अगर वही ज्योति रही तो फिर तेल जलेगा ही नहीं, फिर बाती जलेगी ही नहीं। बाती उतनी ही रहेगी, तेल भी उतना ही रहेगा, खर्च का सवाल ही नहीं उठता। ज्योति वही है, लेकिन ज्योति प्रतिपल भागी जा रही है।
तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम कहोगे हम वही ज्योति बुझाते हैं सुबह जो हमने सांझ जलाई थी? ये तो नहीं कहा जा सकता। तो क्या तुम ये कहोगे कि हम दूसरा दिया बुझा रहे हैं जो हमने सांझ जलाया था? वही नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। बुद्ध ने कहा ये उसी दिए की संतति है। वह दिया तो बुझता रहा, लेकिन उसकी संतति चलती रही, उसका प्रवाह चलता रहा। ये उसी श्रृंखला में बंधी हुई आई ज्योति है। जो ज्योति तुमने जलाई थी उसी सिलसिले का ये हिस्सा है, उसी सातत्य का। आज विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है। इसीलिए विज्ञान के पास भी संतति जैसा एक शब्द है, कंटिनम। कंटिनम का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, सातत्य। जब तुमने मेरी इस वीडियो को सुनना शुरू किया और अब बहुत देर हो गई, तो क्या तुम सोचते हो तुम वही व्यक्ति हो जिसने वीडियो सुनना शुरू की थी? नहीं। जिस व्यक्ति ने वीडियो सुननी शुरू की थी उसमें तो बहुत बदलाव आ गया। थोड़ा सा तुम्हारे भीतर बुढ़ापा भी आ गया। 1 घंटा जिंदगी बीत जाएगी जब ये वीडियो ख़त्म होगी। कुछ तुम्हारे भीतर मर भी गया। तुम्हारे नाखून थोड़े बढ़ गए, तुम्हारे बाल थोड़े बढ़ गए, कुछ जीर्ण शीर्ण भी हो गया, कुछ भोजन भी पच गया। अगर तुम सुबह का नाश्ता कर रहे हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है या पच गया। तुम वही नहीं हो। और फिर अगर तुम मुझे सुनकर वीडियो को बंद कर दोगे तो कुछ नए विचार भी तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो गए। कुछ पुराने विचारों को धक्का देकर उन्होंने निकाल दिया होगा। तुम वही नहीं हो, लेकिन एक अर्थ में तुम वही हो। इस अर्थ में तुम वही हो कि जो व्यक्ति वीडियो सुनने लगा था उसी की संतति है, उसी की संतान है। मानो तुम कहीं गए, सत्संग सेंटर गए, तो सत्संग सेंटर जाते वक्त जिस वृक्ष के पास से तुम गुजर कर आए होगे, जब लौट कर जाओगे क्या वृक्ष वही है? कुछ पत्ते गिर गए, कुछ नए पत्ते उग आए, वही तो नहीं है। वृक्ष थोड़ा बड़ा भी हो गया, जड़ें थोड़ी गहरी और भी हो गई। हो सकता है तुम जब आए होंगे सत्संग सेंटर तो वह कली थी, जब तुम लौट कर जाओ अपने घर फूल बन गई हो, पंखुड़ियाँ खिल गई हो, गंध उड़ गई हो। वृक्ष वही तो नहीं है। जीवन सतत प्रवाह है, गतिमान है, गत्यात्मक है, स्थिर नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है, जड़ नहीं है। इसको बुद्ध ने कहा प्रवाह, संतति। विज्ञान कहता है कंटिन्यूम। इन बात को ख्याल में रखो तो उपनिषद का ये सूत्र साफ हो जाएगा। उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला पैदा नहीं होता। जिसने एक बार ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, फिर उसकी श्रृंखला में जो भी चेतना आएगी, उसकी चेतना में जो नए नए पत्ते लगेंगे और नए नए फूल खिलेंगे, वे सब ब्रह्म को जानने वाले होंगे। इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि उसके बेटे ब्रह्म को जानने वाले होंगे। बेटे तो उसके शरीर से आते हैं, शरीर तो ब्रह्म को जानता नहीं, चेतना ब्रह्म को जानती है। तो चेतना की जो संतति होगी वह ब्रह्म को जानने वाली होगी। जिसने जवानी में परमात्मा को जाना वह बुढ़ापे में भी परमात्मा को जानेगा। हालांकि बुढ़ापे में कितनी धारा बदल गई, गंगा का कितना पानी बह गया। जिसने जीते जी ब्रह्म को जाना वह मरते क्षण में भी उस ब्रह्म यानी परमात्मा को जानेगा। वह उसी आनंद से जिया, वह उसी आनंद से मरेगा भी। उसकी मृत्यु भी एक अपूर्व अद्वितीय अनुभव होगी। उसकी मृत्यु भी एक उत्सव होगी। वह जीवन भी उत्सव से जिया। उसका जीवन गीतों से भरा था, उसका जीवन एक मादक संगीत था। उसकी मृत्यु भी उसकी मादकता का अंतिम शिखर होगी, गौरी शंकर होगी। साधारण आदमी मरता है तो हम उसे जलाते हैं और करें भी क्या, लेकिन हम भी रोते हैं, वह भी रोता हुआ विदा होता है। लेकिन जब कोई संत विदा होता है तो रोना मत, क्योंकि वह रोता विदा नहीं हुआ। उसके साथ अन्याय मत करना। वह हंसता गया, प्रफुल्लित गया, तुम भी नाचते हुए उसे विदा देना, तुम भी आनंद मग्न होकर विदा देना। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करता हो उसके पीछे रोना मत, आंसू मत गिराना, क्योंकि उसके साथ अन्याय होगा। तुम नाचना,
अगर कोई व्यक्ति गहन अभ्यास करता होगा, बड़ा ही शांत होता होगा, बुढ़ापे में मरे कि जवानी में मरे, तो तुम उसके मरने पर नाचना, आह्लादित होना। दुख की कोई बात नहीं है। जो नहीं मिटने वाला है नहीं मिटेगा, और जो मिटने वाला है वह मिटने वाला था। तो जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है नाज़ा, तो जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है नाज़ा। पागल मैं रूह को मोहताज़े कफने देख रहा हूँ, मैं रूह को मोहताज़े कफने देख रहा हूँ। तो जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है नाज़ा, मैं रूह को मोहताज़े कफने देख रहा हूँ। हम हाल उनकी बज़्म को दुनिया से पूछते, लेकिन दुनिया गई तो वहीं जाकर रह गई। हम हाल उनकी बज़्म को दुनिया से पूछते, दुनिया गई तो वहीं जाकर रह गई। कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। देखो कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कुछ समझ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। नींद से आंख खुली है अभी देखा क्या है, देख लेना अभी कुछ देर में दुनिया क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। नींद से आंख खुली है अभी देखा क्या है, देख लेना अभी कुछ देर में दुनिया क्या है। दम निकलते ही हुआ बोझ सभी पर भारी, जल्द ले आओ अब इस ढेर में रखा क्या है। दम निकलते ही हुआ बोझ सभी पर भारी, जल्द ले जाओ अब इस ढेर में रखा क्या है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। रेत की, ईंट की, पत्थर की हो या मिट्टी की, इस दीवार के साए का भरोसा क्या है। रेत की, ईंट की, पत्थर की हो या मिट्टी की, इस दीवार की साए का भरोसा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। शौक गिनने का अगर है तो अमल को गिन ले, मेरे दिलगीर इस दौलत को गिनता क्या है। जख्म करके वे तसल्ली भी दिए जाते हैं, अरे रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे डरता क्या है। जख्म करके वो तसल्ली भी दिए जाते हैं, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे डरता क्या है। अपनी दानिश में समझे कोई दुनिया साहिद, वरना हाथों में लकीरों के अलावा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। ये जिंदगी समझ में नहीं आएगी जब तक कि तुम भीतर ना झांको। बाहर देखते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन भीतर झांका कि सब समझ में आ जाता है। क्योंकि समझने वाला समझ में आ जाता है, देखने वाला दिखाई पड़ जाए, जानने वाला जानने में आ जाए, सब समझ में आ जाता है। और उस समझ के बाद कोई छीन नहीं सकता तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे बोध को। बुद्धत्व पर पहुंचकर कोई गिरता नहीं है, गिरना असंभव है, क्योंकि बुद्धत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमसे अलग है, वह तुम्हारा ही परम आविष्कार है। उससे गिरना भी चाहोगे तो कैसे गिरोगे। बुद्धत्व को पाकर ना कभी कोई गिरा है, ना कभी कोई गिर सकता है। नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, उसके कुल में, उसकी संतति में, उसके प्रवाह में, उसकी चैतन्य धारा में, उसकी आत्मा की गंगा में फिर कभी भी अज्ञान पैदा नहीं होता। फिर हर आने वाला दिन और भी निखार लाता है, हर आने वाला क्षण और नए फूल खिल जाता है। उसके जीवन में फिर बसंत ही बसंत है, उसके जीवन में फिर ऋचाएं उठने लगती हैं, गीत फूटने लगते हैं, नृत्य जगने लगता है। तरती शोकम, वह पार हो जाता है दुख के। दुख है क्या, दुख के बारे में हम कल की सत्संग वीडियो में पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे और यहीं से आरंभ करेंगे। अभी पिछली मैंने 2 वीडियोस 1-1 घंटे की डाली, तो मुझे कुछ मैसेजेस आए, कुछ कॉल्स आए, उससे कहने लगे कि 1 घंटे की वीडियो नहीं सुननी जाती। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आधे घंटे की ही किया करूँगा, कोशिश करूँगा और छोटी करने की, पर इतने समय तो हो ही जाता है, मुझे माफ़ करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, और मन के पार हो जाने के लिए भजन सिमरन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भजन सिमरन है क्या, भजन सिमरन करते क्यों है। भजन सिमरन है, 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों को जाप करना ताकि एकाग्रता मिले, जो भी आपका सद्गुरु आपको देता है जाप करने के लिए। आंख बंद करनी है, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते जाना है और आप सिमरन करते जाएं, अपने शब्दों का जाप करते जाएं।
जब एकाग्रता प्राप्त हो जाए तो आपको धुन सुनाई देगी, और जो वो धुन है फिर उसको सुनने को कहते हैं भजन करना। देखो, धुन को सुनते वक्त ध्यान दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ, अगर प्रकाश दिखे तो प्रकाश की तरफ देखना है, और उस वक्त क्या करना है, किसी भी शब्द का जाप नहीं करना है। तो यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। और बाकी आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, आपकी मौज है। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप जी अपने अपने आसनों में बैठ सकते हैं। बाकी अगर सद्गुरु द्वारा बताए गए आसन पर बैठेंगे तो बढ़िया है, नहीं बैठ सकते, शरीर भारी है या कोई भी असुविधा है, तो आप जैसा चाहें वैसा बैठ सकते हैं। और भजन सिमरन किया क्यों जाता है? भजन सिमरन किया जाता है ताकि हमारे अंदर की सफाई हो सके, हमारा अहंकार नष्ट हो सके, हम मन के पार हो सकें, हम पात्र हो जाएं उस अमृत को पीने के जो परमात्मा हमें उड़ेलना चाहता है, ताकि हम पूरी तरह से साफ सफाई कर लें अपने शरीर की। और भजन सिमरन करने से विनम्रता आती है, झुकना सीखते हैं। जो जितना ज़्यादा भजन सिमरन करता है उतना ही ज़्यादा बाहर से ही नहीं, अंदर से भी विनम्र हुआ जाता है। विनम्रता पूरी तरह से छा जाती है उसके पूरे आभा मंडल पर, पूरी तरह से शांत हो जाता है व्यक्ति। और भजन सिमरन करते रहने से परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। कैसे? भजन सिमरन करने से अहंकार का नाश होता है, जागृत अवस्था आती है, और तुम खुद को जानने के लिए तैयार हो जाते हो, और आखिर में तुम खुद को जान ही लेते हो। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो वो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, पुरानी सभी वीडियोस को सुन ले, ताकि आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। अगर ना मिले, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की, या वहीं पे मैं जवाब भी कभी कभी दे देता हूँ। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो मैं किसी अन्य वीडियो में अवश्य उस प्रश्न का जवाब दूंगा। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपको ये सीखने को मिला है कि मन के पार हो जाने से क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर सीखने को नहीं मिला तो इस वीडियो को अवश्य डिसलाइक करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। वक्त है सत्संग का सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक इंतज़ार करें। अगर उस दिन कभी भी इस वक्त पर सत्संग ना डले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप पुराने सत्संगों को ही अवश्य सुना करें। आप मुझे इतने प्रेम प्यार देते हैं, इतने अंत तक सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।